इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो सामान सरकार ने देना चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। 30,000 फुट पाइप, 4 मोटर जी, 15 HP की और 8 इंची लाइन की मदद मांगी है जी। जब एक साथ चाहे 2 दिन लागो चाहे 3 दिन लागो, एक साथ देखाएंगे इनके गांव में गुर्जिया की रजा से। और बलम्बा बजान के लिए ये ट्रक पे ट्रक भरे खड़े हैं यहाँ पर। जो काम सरकार ने करना चाहिए यू करने लाग रहा है और भगवान ने हनुमान काम खातिर 15 किलोमीटर के पाइप है भाई साहब, और मैंने रखता है 15 किलोमीटर कितना होता है। आगे वाली फसल की भी संभावना नहीं थी, पाइप आगे पानी उतर के फसल बूझ जाएगी भाई। ये अपना दोहरा 30 लाख रुपया सामान देना रहेगा, हमने मदद खातिर और आप यार दोहरा बैठ के चाय भी नहीं बोल सकते, फिर आप और क्या कराएंगे। सिर्फ एक एप्लीकेशन दे के आए थे, आज 6 तारीख है, 3 दिन का भीतर 50,000 फुट पाइप, 7 मोटर, 15 HP की, लगभग कई लाखों का सामान है। सच्चाई बोली है गुरुजिया ने, ऐब छटवाए हैं, देश में कुरीतियां खत्म करी हैं। अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आपसे विशेष निवेदन है। तो हिसार में भी एक के गांव में 2-2 गांव में गुआंड में मिला के 16 लाइन एक जगह चल रही। फिर जो महाराज जी ने यह मुहिम शुरू करी है ने, यह वह हरियाणा में एक अलग पहचान और एक अलग चीज शुरू करी है। ये शिष्य जो उनके महाराज जी जो आए, हम तय दिल से इनका धन्यवाद करा और सदा इस चीज में याद रखेंगे। संत रामपाल महाराज जी भगवान को कोटि कोटि नमन करते हैं। भाई मैं तो एक का बात कहना चाहूँ, किसान का सच्चा कोई हितैषी इस टाइम पे को पाया गया है तो भाई संत रामपाल जी महाराज। रामपाल महाराज जी का बार बार धन्यवाद, हम उसके आभारी हैं। भगवान है संत रामपाल जी। बाबा जी ने बहुत बढ़िया काम कराया, जो सरकार ने नहीं कराया वो बाबा जी ने कराया है। दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के रोहतक जिले के बहलबा गांव की है, जिसे स्थानीय लोग बलहम्मा कहते हैं। यह एक ऐसा अनोखा गांव है जो 2 पंचायतों बहलवा और बहलबा बजान में बटा है, लेकिन बाढ़ के एक ही दर्द से पीड़ित है। यहां लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पानी में डूबी हुई थी, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं और अगली फसल की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जब सरकार और प्रशासन से कोई ठोस मदद नहीं मिली, तो दोनों पंचायतों ने एक साथ मिलकर संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। सरपंच सतपाल जी के नेतृत्व में बहलवा पंचायत ने 30,000 फुट पाइप और 4-15 हॉर्स पावर की मोटरों की मांग की, जबकि सरपंच प्रतिनिधि विम्पलवान जी के नेतृत्व में बहलवा बजाड़ पंचायत ने 20,000 फुट पाइप और 3-15 हॉर्स पावर की मोटरों के लिए गुहार लगाई। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी से बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत अभी सहायता हेतु यहाँ पर 2 पंचायत पहुंची हैं। कहें तो गांव एक है, लेकिन पंचायत जो है वो 2 हैं। ग्राम पंचायत एक तो बहलवा है और दूसरी जो ग्राम पंचायत है वो है बहलवा बजाण। और ये ग्राम पंचायत तो बहलवा है, लेकिन बोलने में इसको जो है बलम्बा बोलते हैं। और इसकी जो तहसील महम है और जिला रोहतक है। ये दोनों सरपंच आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के लिए, और सभी गांव के जो है पंच मेंबर गांव के आए हुए हैं। और अभी हम जो ग्राम पंचायत से आए हुए सदस्यों से बातचीत करेंगे और इनकी जो प्रार्थना पत्र है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं भीमफल वानगांव बड़म्बा सरपंच प्रतिनिधि। मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जो कि इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो सामान सरकार ने देना चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने अपने गांव के लिए बलम्बा बजान के लिए कितने सामान की प्रार्थना की है? 20,000 फुट पाइप है और 3 मोटर, 15 HP जी। और अभी हमारे साथ दूसरी पंचायत जैसे कि ग्राम पंचायत बहलवा है, लेकिन बोलने में बलम्बा बोलते हैं, और वहाँ के आए हुए उनसे सरपंच जी से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, मैं जी सतपाल लाउद गाँव बड़म्बा से सरपंच जी। और यहाँ पर जी हमारे गाँव में जी लगभग 1000 एकड़ में पानी भरा है, उसकी मदद के लिए आए हैं जी। इसके लिए संत महाराज जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं जी। मैंने यहाँ पर जी 30,000 फुट पाइप, 4 मोटर जी, 15 HP की और 8 इंची लाइन की मदद मांगी है जी। आप लोगों को कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो है मदद प्राप्त कर सकते हैं? हमारे और भी पड़ोसी गाँव संत महाराज जी ने मदद करी, हमने उन तो पता चला जी, इसलिए हम यहाँ पर आए। पहले हम सरकार के पास गए, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं हुई जी। बड़म्बा से पंचायत आई है, इसका धन्यवाद यहाँ आने पर सरपंच है सतपाल।
और इन्होंने गुर्जर चरणों में 15 HP की 4 मोटर 30,000 फुट पाइप ये प्रार्थना करी है। ये ग्राम पंचायत बलम्बा बजान जो बलम्बा की सेकंड पंचायत है, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में 15 HP के 3 पंप सेट और 20,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन की प्रार्थना सतगुरु के चरणों में भेजी है। इस प्रार्थना पत्र को हम अपने वकीलों के माध्यम से, दोनों प्रार्थना पत्रों को वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में भेजेंगे और जैसे ही वहाँ से आदेश आएगा और हमें सामान उपलब्ध हो जाएगा, हम इस पूरे सामान को इनके गाँव के अंदर इनको सौंप कराएंगे। सच इसमें जो सामान दोनों को, मैं तो टोटल कितना हो गया, कितना सामान पहुंचाओगे? 7 मोटर होगी 15 HP की और 50,000 फुट पाइप दोनों पंचायतों का, और एक साथ दे के आएंगे। जब मंजूरी मिल जाएगी ना, गुरुजी के आदेश हो जाएंगे, पास हो जाएगा, जब एक साथ, चाहे 2 दिन लागो चाहे 3 दिन लागो, एक साथ दे के आएंगे इनके गाँव में गुरुजी की रजा से। सच है। ग्राम पंचायत बेलवा यानी बलम्बा और दूसरी ग्राम पंचायत बलम्बा वजान, दोनों पंचायतों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी जा रही है। दोनों पंचायतों के लिए अलग अलग सामान है। एक की 3 मोटर 20,000 फीट पाइप हैं, दूसरी पंचायत की 4 मोटर 30,000 पाइपलाइन है, और दोनों की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अभी भेजी जाएंगी। और इनको आश्वासन दिया गया है, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही इनके यहाँ पर, इनके गाँव में जाकर एक साथ इनका सामान पहुँचा दिया जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी और संयुक्त मांग इतनी जल्दी पूरी होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे महीनों से चक्कर लगा रहे थे, वह सामान महज 3 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का एक विशाल काफिला बहलवा गांव पहुंचा। यह अब तक का सबसे बड़ा राहत अभियान था। इस सामग्री में कुल 7 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 50,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। उधर को शहीदों का गांव बहलवा में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है, और आप पीछे देखेंगे तो लंबी कतार जो यहाँ पर बहुत दूर तक यहाँ पर जो है गाड़ियों की श्रृंखला खड़ी है, जिस पर पाइप भरे खड़े हुए हैं। और ये जो बहलवा है, इसको लोकल भाषा में, यहाँ का लोकल भाषा शैली में इसको बलम्भा बोलते हैं, बलम्भा। तो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से इस गांव में सामान पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि ये जो बलम्भा है, इसमें 4 पंचायतें लगती हैं। आज जो है 2 पंचायतों का सामान दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत बलम्भा यानी कि बहला और ग्राम पंचायत बलम्भा वजान यानी कि बहला वजान में 2 गांव में जो है सामान दिया जा रहा है। अब इस गांव में लगभग 50,000 फीट पाइप भेजे जा रहे हैं। 50,000, जो अब तक का सबसे ज्यादा पाइप प्राप्त करने वाला गांव है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जो सेवा सामग्री पहुंचाई जा रही है। लास्ट गांव था खड़क, जिसमें 48,000 फीट पाइप पहुंचाए गए थे। कहने का तात्पर्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जितना भी सामान मांगता है, उसको मना नहीं किया जाता है। पहले उसका सर्वे किया जाता है और जरूरत जितनी भी होती है उसको सारा सामान उस गांव में पहुंचा दिया जाता है। दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर्वे के दौरान यदि किसी गांव ने
कम डिमांड की है कि भाई हमें इतने पाइप और इतनी मोटर चाहिए, और सर्वे के दौरान पाया जाता है कि पाइप जो पानी है गांव का बहुत ज्यादा है, तो संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से उस गांव का सामान बढ़ा देते हैं कि भाई ये सामान कम पड़ेगा, गांव में पानी जो है बहुत ज्यादा है। तो गांव का पानी निकालने के लिए आज आप यहाँ पर देख सकते हैं बलंभा और बलंबा बजान के लिए ये ट्रक पे ट्रक भरे खड़े हैं यहाँ पर। और आज इस गांव को हमेशा के लिए बाढ़ मुक्त कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए, सदियों तक ये इंतजाम संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। क्योंकि ये बाढ़ की समस्या जिन जिन गांव में गए, जिन जिन गांव में आपको हालात दिखाए, वहां पर एक ही चीज नजर आई, ये जो बाढ़ है ये हर साल किसानों को परेशान करती है, लेकिन इस बार जो है कहते हैं कि नाक से ऊपर पानी निकल जाना, इस बार तो किसानों के साथ वो हुआ कि नाक के ऊपर से जो है इनका पानी निकला, और इस समय संत रामपाल जी महाराज ने इनको डूबने से बचा लिया। इसलिए आज पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। आप देखिए 50,000 फीट पाइप, 50,000 फीट पाइप हरियाणा से दिल्ली तक बिछा दिए जाएं, इतने ज्यादा पाइप होते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज ने ये जो पाइप हैं बलंबा गांव को दिए हैं। इतना ज्यादा किसानों को नुकसान है, उस किसानों के नुकसान को बचाने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि आज लाखों करोड़ों का सामान इन तक पहुंचाया जा रहा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और यहाँ पर पहुंच चुका है बलंबा गांव में संत रामपाल जी महाराज का रहमत का ये दरिया। आज संत रामपाल जी महाराज के इस रहमत के दरिया से बलंबा गांव के दुखों को सदा सदा के लिए बहा दिया जाएगा, उनके सारे दुखों को पहुंच लिया जाएगा, उनके सारे दुखों को मिटा दिया जाएगा। भाई साहब, बलंबा में क्या क्या सामान पहुंचाया जा रहा है? आज इतनी भयंकर देख रहे हैं, गाड़ियां बहुत दूर दूर तक लगी हुई हैं। सत साहिब जी, आज बलंबा गांव में हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 30,000 फुट पाइप और 4 मोटर 15 HP की, और गांव बलंबा बेजान, इस गांव की 2 पंचायत है जी, अलग अलग हैं। दोनों हमारे गुरुदेव जी के पास आई, उन्होंने लेटर हेड लिखा और उन्होंने अपनी समस्या बताई। दोनों गांव को, गांव बलंबा को 30,000 फुट पाइप, 4 मोटर 15 HP की, और गांव बलंबा बेजान को 20,000 फुट पाइप, 3 मोटर 15 HP की दी गई है जी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से। आज वो भाई साहब काफिला देख रहे हो अपना? देखा भाई, क्या कहोगे इस काफिला को देख के? भाई देखे बाबे तो और भी है, महाराज और भी है भाई, लेकिन इस बार का हमने तो भगवान न मान काम खातिर जब पानी तारने की सुविधा करने लग रहा, तो ना सरकार करती, जो काम सरकार ने करना चाहिए यू करने लग रहा है, तो भगवान ने मान काम खातिर बहुत बढ़िया काम किया भाई साहब। गाँव में पाइप पहुँचते जा रहे हैं। 15 किलोमीटर के पाइप है भाई साहब, और मायने रखता है 15 किलोमीटर कितना होता है। हाँ, मतलब गांव के उस साइड पानी भरा हुआ है, उस साइड ड्रेन है और नहर है, मतलब पूरा 15 किलोमीटर बैठता भी नहीं होगा। गांव का परिक्रमा लगा देते हैं, पाइप संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिए। हाँ बिल्कुल, अच्छे से लगेंगे तो सारा पानी उतर जाएगा भाई साहब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम जी। राम राम भाई साहब, यहाँ पर देख रहे हैं हजारों फीट जो पाइप आ चुके हैं गाड़ी पे गाड़ी बलंबा में, क्या कारण है? भाई साहब, पानी का कारण है, रामपाल जी महाराज ने पानी उतरने के लिए पाइप दिए हैं। आगे फसल बूझ जाएगी, अब फसल नष्ट होगी, आगे वाली फसल की भी संभावना नहीं थी, पाइप आगे पानी उतर के फसल बूझ जाएगी। भाई बहुत अच्छा काम किया भाई, गरीब मजदूर का, लाले किसान का हो रहा है ना, पानी नुकसान होगा, भारी नुकसान हो रहा है, इस वजह से अगली फसल हो जाएगी, आगे गेहूं बूझ जाएंगे। भाई गाँव में पानी चढ़ रहा है, रामपाल जी महाराज ने पाइप भेजे हैं, ठीक है, पानी उतारने के लिए। हाँ, क्या गाँव वाले खुश हैं? अब बिल्कुल खुश हैं, पानी उतरा तो खुश होंगे।
रामपाल जी महाराज ने वहाँ से सरकार भी नहीं पूछी, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पूछे हैं जी। हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभारी हैं जिसके। पूरी जो ग्राम पंचायत गांव वासी यहाँ पर पूरे अगर देखेंगे तो पूरा भरा पड़ा हुआ है। ये हॉल जो है यहाँ पर गांव बलम्भा 2 पंचायतें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और पूरा जो पंचायत है ना पूरा भरा हुआ है। पीछे उधर माताएं बहनें लेडीज भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो है गांव के बड़े बुजुर्ग सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं। संत गुरु जगत गुरु संत गुरु रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम और उनके आई हुई टीम को सत साहिब। और मेरी सारे गांव वाला एक रिक्वेस्ट है भाई, सारे एक बार जोरदार नारा लाओ। ये अपने दौरे 30 लाख रुपया सामान देना रहे काम में मदद खातर है और आप यार दौरे बैठ के चाय भी नहीं बोल सकते, फिर आप और क्या कराएंगे। संत गुरु रामपाल महाराज जी आएगी, संत गुरु रामपाल महाराज जी आएगी। हम सारा काम जी आपका आभारी है जी, संत गुरु रामपाल महाराज जी का आभारी है, आपकी टीम का सारे का आभारी है। मैं अपने बता दूं तो अपने पानी चढ़ गया था इस खातर मैं अर्थात भीम सरपंच एक मोटर खातर हम 3 दिन लगातार होते गए तो भी हमने मोटर नहीं मिली। रोज जाके न जिसमें अपना सारे डाल के नेता विपक्ष का भी पक्ष का भी उन तभी मांग करी, वे भी कुछ नहीं देखे गए, खाली यार देख कर चले गए थे। और हम रामपाल महाराज जी दरबार में 3 तारीख ने गए थे, रात 6 तारीख है। 3 दिन के भीतर 7 तो मोटर 50,000 फुट पाइपलाइन 8 इंची और 2 ये दिए है ना, इन उल्टे नहीं लेके जाएंगे यार, छोड़ के जाएंगे आगे खतरा में दाब की परमानेंट प्रबंध करो। तो इस चीज खातर मैं पूरे गांव की तरफ से रामपाल महाराज जी आगे और उनकी टीम के आभारी हैं। एक बार और रामपाल महाराज जी नारा लाओ, बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल महाराज जी आगे की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक का अभिनंदन करता हूं व धन्यवाद करता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बता देना चाहता हूं, वो बाकी सतपाल ने भी बता दी। हम 3 तारीख को बरवाड़ा गए थे, यहाँ दो रहे सिर्फ एक एप्लीकेशन दे के आए थे। आज 6 तारीख 3 दिन का भीतर 50,000 फुट पाइप 7 मोटर 15 HP की लगभग कई लाखों का सामान है। आज हमारी जो सरकारें भी काम नहीं कर रही हैं वो गुरु रामपाल महाराज जी ने किया है। इसके लिए हम पूरा गांव वासियों की तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं। बलम्बा पंचायत सभी बुजुर्ग नौजवान माता बहनें सभी को राम राम जी सत साहिब जी गुरुजियों की तरफ से। भाई आज ये बलम्बे गांव में जो अन्नपूर्णा के तहत ये पाइप आए हैं, जो गुरुजियों ने एक मुहिम चला रखी है पूरे देश के अंदर। आक भाई कोई भी भूखा नहीं सोवे, कोई भी किसी चीज का दारितर नहीं रहे। ये गुरुजियों की मुहिम है, छोटे से लेकर हाथी तक। गुरुजी चाहते हैं कि अपने देश में इतना सुख कर दें अगर भी कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहे। तो यो वो संत है जिसको पहचानो दुनिया को सुखी करना आ रहा है। यो किसी सरकार के खिलाफ भी नहीं है, सभी को सुखी देखना चाहो है। इनको जेल में क्यों जा रहा है? सच्चाई बोली है गुरुजिया ने, ऐब छटवाए हैं, देश में कुरीतियां खत्म करी हैं। थारे मेले ग्राउंड मारे सत्संग था, भंडारा था, PGI वाले आगे थे, यदि ब्लड डोनेशन चाहिए 2000 ब्लड डोनेशन करे थे। आक भाई हमने इतना ब्लड दे दो, हाथ खड़े कर गए थे, मारे भगत उल्टे नहीं हटते थे। गुरुजिया ने इतना आशीर्वाद दे दिया था। और सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही ईब जैसे फल डाई, सारे गांव उल्टे हट जाएंगे, गुरुजी उल्टे कोने हटते हैं। वे भगवान लोग पास की भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत बलम्बा व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत बलम्बा, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बलम्बा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांव को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से
निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्दी से जल्दी पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव की किसी प्रकार की मदद आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगे। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। और आप सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना है कि हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो मिलेगा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और आपने गांव से पानी निकालना है और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आपसे विशेष निवेदन है। जैसे गांव बलंबा की पंचायत का प्रस्ताव, प्रार्थना पत्र और जो मांग पत्र था वो गुरुजियों के चरणों में
कमेटी ने वकीलों के माध्यम से गुरुजों के चरणों में भेजा और ये प्रार्थना पत्र जैसे ही गुरुजों के चरणों में पहुंचा, गुरुजों ने तुरंत आदेश दिए और सभी कार्यक्रम रद्द करके पहले ही बड़म्बा गांव की सेवा की जाए। ये आपके ऊपर इतना परोपकार, इतना आशीर्वाद बख्शा भगवान ने। सभी कार्यक्रम रद्द करवा के पहले बड़म्बा गांव के पानी निकालने की सेवा गुरुजों ने संपूर्ण कराई और आज सामान भेजा। इस प्रार्थना पत्र में गांव की 2 पंचायतों ने 7 मोटरें 15 HP की और 20 + 30 50,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना भगवान जी के चरणों में गांव की पंचायत ने भेजी थी, जो गुरुजों ने स्वीकार करके आज वो सभी सामान यहाँ पे सर्व पंचायत के बीच में, पूरे गांव के बीच में आज भेज दिया है। और इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आपको, जैसे ही गुरुजों के पास ये प्रार्थना पत्र, मांग पत्र जाने शुरू हुए, गुरुजों ने तुरंत आदेश दिए कमेटी को, भाई जितने भी गुरुजों के आश्रम हैं और 500 से अधिक नामदान सेंटर हैं, उन सब पे जितना भी निर्माण कार्य चल रहा है, उन सभी निर्माण कार्यों को तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी बंद कर दे और ये सभी सेवाएं बंद करके सभी सेवादार वह सेवा राशि समाज सेवा में किसान की भलाई के लिए, किसान के ऊपर जो आपदा आई है उससे निपटारा पाने के लिए लगा दी जाए। जैसे ही ये आदेश सेवादारों को, कमेटी को मिला, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सभी सेवादार ये चाहते हैं हम भी समाज सेवा करें, भगवान के आदेश पे खरे उतरे। भगवान के बच्चे वही होते हैं जो गुरुजी के वचन पे खरे उतरे और सभी सेवादारों ने ठान ली, तन मन धन दिन रात एक करके ये सेवा करेंगे जो परमात्मा जी ने, भगवान जी ने आदेश दिया है। और सभी सेवादार इस सेवा में लग गए। आप देख भी रहे हो, सभी सेवादार दिन रात एक करके गुरुजों के आदेश पे चल रहे हैं। भगवान की दया से ये सेवा हो रही है। आप जी से निवेदन है, आप जी को जो आशीर्वाद गुरुजों ने बख्शा है, जो दया आप जी पे बख्शी है मोटर की और पाइपों की, उसका शुद्ध प्रयोग करें और आने वाली गेहूं की फसल को टाइम से बिजाई करवाएं उसकी। सत साहिब जी, आज तक इस बड़म्बा गांव में राजनीति के तो नारे लाए हैं, ताली पीती हैं। आज तो पहला प्रोग्राम किसी संत का, किसी के बारे में अगर प्रोग्राम हुआ है सार्वजनिक गांव की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से, तो आज पहला महाराज या संध्या का प्रोग्राम हुआ है जी इस गांव में बली। और हम एक बात का जी आश्वस्त करा हाँ महाराज जी ने और आप पूरी टीम ने, जो ये पाए हैं, जो कर एक देसी हिंदू रिवाज में जो गा रहे हैं, भाई 13 लिया तो चोरी का खाया, भाई 13 दुख दिया तो गांधी दुख दे दिया। ये पर्नल में कहीं पर भी युद्ध नहीं करे जाएंगे। किसी भी अगर एक आदमी का भी किसी का पानी रह गया ना, उसके भी दोषी हम होंगे। अगर जब पानी रहे और जब पाइप है साधन है, तो जी हम आपको आश्वासन दिलाना चाहवा, ये कोई पर्नल में कीते अपनी कोई लाइन दाब की नहीं, ऐसा काम यू बड़म्बा काम नहीं करेगा जी। सावरनी 36 बिरादरी के लिए कोई भी जरूरत पड़ेगी तो वहीं भी ये दोनों सरपंच का चार्ज रहेगा और उन्हें परमानेंट लाइन दाबेंगे। और आप तो ही बताओगे जी, इस चीज की हम आश्वासन कर देवा। पत्र जो बनाया है हम महाराज जी आगे चरणा हमें बड़म्बा गांव की 36 बिरादरी की तरफ से चरणा में भेंट करते आई। ये सब बिरादरी की तरफ से महाराज जी को पगड़ी भेंट करी जा भाई 36 बिरादरी आ लाइक, ठीक है। संतरामपाल जी महाराज शायद बलम्बा की तरफ से जो है सम्मान के तौर पर पगड़ी यहाँ पर भेंट की गई है। भाई राम राम है सारे जो हम तो संत महाराज रामपाल महाराज जी के चरणा में। हाँ, और भाई पहली बार ऐसा काम देखा हमने, सच ये भी सीख जावांगे जब कोई हमारे लायक कोई बात आई, क्योंकि महाराज जी ने एक और अलग हटकी बात कही है। बात जो सुनी है, अगर वो राजनीति में, किसी राजनीति में ऐसा नहीं लेंगे, कोई भी बंदा, कोई भी आदमी उसका कोई राजनीति में ऐसा नहीं लेगा।
भाई वो बगैर राजनीति के, बगैर राजनीति के जो अगर धर्म गुरु जो ये हैं, जो भी मान लिया हमारे महाराज जी हैं, भाई इनका तय दिल से कोटि कोटि इनके चरणों में तय दिल से धन्यवाद। जय हो। पड़म्बा गांव ने पूरे पंचायत ने दो गुरुजियों के चरणों में पगड़ी भेंट करी है, स्वरूप भेंट कराया है। इसका बार बार गुरुजियों की तरफ से हम इस गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये जितने भी भेंट करी है, पगड़ी भी स्वरूप भी, ये जाते ही गुरुजियों के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। और धन्यवाद हो इस गांव का। उधर को ग्राम पंचायत बहलबा बजाण और इधर देखिए बहलबा यानी कि बलम्बा और बलम्बा बजाण की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर सम्मान दिया गया है। जो आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने जो इस गांव को सहायता पहुंचाई है, इस गांव को सहायता पहुंचाई है, इसमें जैसे कि 20,000 फीट 8 इंची पाइप और 3 पंप सेट 15 HP के लिए, उसके लिए उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है। और ग्राम पंचायत बलम्बा को भी 30,000 फीट पाइप और 4 पंप जो यहाँ पर दिए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद किया। तथा साथ में कंबाइन दोनों पंचायतों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी के रूप में जो है यहाँ पर सम्मानित किया है। हमने आज बलम्बा गांव की तरफ से शपथ पत्र जो लिख की दस्तक करके दोनों सरपंचा ने 5-7 और मौजूदा आदमियां ने इस पर शपथ पत्र पर दस्तक करके दिए हैं। अगर हम इसका किसी भी मिस यूज नहीं करांगे, जो भी काम होगा हर जन के कल्याण के लिए, किसी भी 36 बिरादरी में किसी की भी जरूरत पड़ेगी करते तो उसी के काम आएंगे। और जय हिंद। संत रामपाल महाराज के को ग्राम पंचायत बहलबा को ये निवेदन पत्र दिया गया। इन्होंने अपने इस पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति दी है कि संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए सारे सामान का सदुपयोग करेंगे और समय से पहले जो है गांव का पानी निकाल देंगे। और इन्होंने भी बहुत ज्यादा धन्यवाद किया है जो ये पाइपलाइन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव बलम्बा को परमानेंट दी गई है। सामान का विशाल काफिला देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पगड़ी और शील्ड संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्पित की। उनका कहना था, हमारे लिए तो संत रामपाल जी ही भगवान हैं। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन दान है। बंदी छोड़ संत महाराज रामपाल जी की जय हो। तो मैं यहाँ रामपाल महाराज जी की टीम यहाँ पहुंचने पर गांव की तरफ से सबसे सभी गांव पंचायत, चारों पंचायतों की तरफ से मैं यहाँ पहुंचने पर इस टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी करते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन मैम ब्लॉक का प्रधान के नाते मैं यहाँ महाराज जी की टीम पहुंचने पर भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इन्हों की महिमा के गुणगान की तो बहुत लंबी गाथा है, क्योंकि इन्होंने तब से पंजाब में फलडाई वहां से शुरू किया था। उनमें भी काफी गांव-गांव में जाके देखा, पानी की निकासी के लिए, भूखे के लिए अनाज की खाने की व्यवस्था की गई। और जिसका मकान गिरा उसको भी सर ढकने के लिए शेड का तुरंत प्रबंध किया, उसका भी किया गया। और 9-10 गांव में तो लाइन पे लाइन बिछाई गई। उसके बाद फिर अपना हिसार में देखा हमने जाके, तो हिसार में भी एक गांव में 2-2 गांव में गुआंड में मिला के 16 लाइन एक जगह चल रही। तो हमने ये सुनते हुए ये देखा, वीडियो देखी, फिर हमने राजा दास है अपना भाई मैम से उसको संपर्क किया और कमेटी से मिले। तो वहाँ जाके फिर हम कमेटी से मिलके हमने भी अपना प्रश्न रखा, दरखास्त रखी, इन्होंने स्वीकार किया। तो उसे फिर मैम के लिए जो 9 तारीख को 29 तारीख को जो मुहिम लाए और चलाई जितने भी गांव में, उस दिन मैंने भी अपना बड़म्बे का पक्ष रखते हुए कहा था, माँ जी बड़म्बा साथ लगता है, हमारा भी फंड ज्यादा है, हमारा भी सहयोग किया जाए। तो पूरी कमेटी ने आश्वासन दिया कि हम भी जल्द से जल्द आपका पंचायत का रेजुलेशन करवाएं
और दरखास्त सरपंच को कह के मिलवाएं, हम आपका भी इतना ही सामान इससे भी ज्यादा बढ़कर पहुंचाएंगे। तो मैं यहाँ पहुंचने पर मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ पूरी कमेटी को। धन्यवाद। भाई भूखे को तो रोटी, और भाई कपड़े की जिसने कपड़े की, और आज जमींदार ने जरूरत पड़ी पानी तारने की, तो वह भी मुहिम शुरू करे है पूरे हरियाणा में। भाई आज तक कितने भी महाराज जी आए हैं, कितने भी सदगुरु हुए हैं, वो बहुत बढ़िया मानते हैं हम उनने भी। फिर जो महाराज जी ने यह मुहिम शुरू करी है न, यह वह हरियाणा में एक अलग पहचान और एक अलग चीज शुरू करी है। क्योंकि पानी जब किसी की ज्यादा जब चढ़ा है ना, तो वो किसी गरीब का घर देखता, ना किसी साहूकार की कोठी देखता, ना वो 1 किला देखता, ना को 100 किला देखता। वो सिर्फ पानी एक ईसा हुआ है, अब वो बराबर लेके चल रहा है। तो इसमें 36 बिरादरी के भाई का नुकसान हो रहा है। किसी का खेत में हो रहा है, किसी का पशु का हो गया, किसी का बिटोड़ा का हो गया, किसी का घर का हो गया। तो जो पानी चढ़ा, उस पानी तारने का जो प्रोग्राम जो करया, एक मुहिम चलाई, वह संजिया ने बहुत ही बढ़िया चलाई। और बस सदा इस बात ने हम सदा तो याद रखेंगे। आज भाई जो यह मुहिम शुरू करी थी, इसकी 30,000 तो सतपाल है लाओ, जो पंचायत में भाई पन्ना बुचाइन का है, और भीम पहलवान ने बाबा बिजाइन का सरपंच है। ये दोनों सरपंचा ने 20,000 फुट 3 मोटर पंप सेट और 4 सतपाल ने भाई ये 7 मोटर और 50,000 फुट, और वो भी 8 इंची। 8 इंची का मतलब है भाई, सियाने आदमी जानते होगे, एक तो 6 इंची लाइन हो है, और एक 5 और जोड़ देने, उससे भी बड़ा पाइप लगता है, उसमें प्लास्टिक लगता है। 11 इंची लाइन अगर लाइन हो, एक तो 6 और एक 5, उससे भी ज्यादा प्लास्टिक 8 इंची में लगता है स्क्वायर फुट में। तो भाई हम तो इस चीज ने तय दिल से, जो महाराजिया ने जो यह मुहिम शुरू कर रखी है, और उसके अग्रणी जो हम तो अग्रणी माना है, हमारे आदरणीय ये शिष्य जो उनके महाराजिया जो आए, हम तय दिल से इनके धन्यवाद करा, और सदा इस चीज ने याद रखेंगे। और भाई भगवान करे बारिश तो करे, फिर इतनी नहीं करा भाई जो ये पाइपा में पानी काटना पड़े। अगर भाई जरूरत पड़ भी जा तो भाई 30 साल में बड़ो फिर फल आई है। भगवान करा भाई जरूरत थोड़ी बहुत पड़ भी जाने झील जाला में, तो वह गले पानी लकड़ता था। भाई हमारे संधिया ने जो प्रोग्राम जो कर दिया, हमारी तो लाइन बिछा दी थी, तय दिल से बार बार धन्यवाद है जी, धन्यवाद। ये तो बहुत बड़ा उपहार कराया है संत रामपाल महाराज जी ने, बहुत घना बड़ा उपहार कराया गाँव ब्रह्मा पर। संत रामपाल महाराज जी भगवान को कोटि कोटि नमन करते हैं, और इसके लिए इस पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। बहुत बढ़िया कराया महाराज जी ने, और रामपाल महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम, उसको बहुत बढ़िया कराया। भाई साहब मेरा काका है भीम, वो 3 तारीख में गया था, आज 7 तारीख हुई है। ये 7 मोटर और 50,000 फुट पाइप महाराज जी ने पहुँचाए हैं। गांव कई फसल डूब रही है, आगे वाली फसल भी अच्छी हो जाए। इससे ज्यादा मदद किसी ने नहीं की, बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। नहीं सकी हमारे तो ज्यादातर सबसे ज्यादा रामपाल जी ने सुनी है। भाई बहुत बढ़िया कराया है। दुनिया बहुत तकलीफ में है, ना सरकार काम कर रही है, ना कोई संगठन काम कर रहा है। महाराज जी हम जो काम कराया ना, बहुत ही बेहतर काम कराया। हालात ये है कि हमारी अगली फसल भी बोने लायक नहीं थी, और अभी हम मिलजुल के सारे इन बढ़िया इस्तेमाल कराएंगे। मोटर आई है, 8 इंची पाइप आए हैं, हमारा पानी नहीं रहेगा और अगली फसल हमारी लहलाती हुई मिलेगी। भाई बहुत बढ़िया कराया, पानी उतर जाएगा, विदाई हो जाएंगे। बहुत बढ़िया काम कराया गुरु जी ने, इनका बार बार धन्यवाद भी। भाई महाराज जी की ओर से जो ये मदद पहुंचाई गई है, भाई महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है गांव की ओर से। और बहुत खुशी है आज गांव में कि महाराज जी ने, भाई जो आने वाला बुआरा का टाइम आवा है, एक फसल तो खराब होगी ताकि अगली फसल बोई जा सके और किसान का परिवार का जो भी खर्चा है पेट पड़े। तो बहुत खुशी आज गांव में। भाई मैं तो एक का बात कहना चाहूँ, किसान का सच्चा कोई तेसी इस टाइम पे को पाया गया है तो भाई संत रामपाल जी महाराज, और कोई नहीं है। सरकार की भी बात देख ली, सब कहेंगे देख ली, किसी ने कोई भी मदद नहीं करी, लेकिन
समय निकलने जा रहा है, मतलब फसल का टाइम आ गया, दूसरी एक तो खराब हो ली, दूसरी का बिजाई का समय आ रहा है। अगर ये मदद नहीं होती तो वो बिजाई नहीं होगी जो आने वाली जो फसल है। तो महाराज जी आप बहुत बहुत धन्यवाद है पूरा गांव की तरफ से। राम राम जी भाई, सारे जिस टीवी का देखने का दर्शक को सारा को राम राम। और आज जो संत रामपाल महाराज जी ने जो मदद करी है, हम इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और पूरे गांव में ही इन पाइपों की चर्चा और खुशी की लहर है, जो कि भाई सही समझदार खुश है कि ताकि हमारी सारी आगे की बिजाई हो जाएगी। जो रामपाल महाराज ने मदद करी, इसका धन्यवाद करते हैं। रामपाल महाराज जी का बार बार धन्यवाद। हम उसके आभारी हाँ, उसने हमारी मदद करी है, हमारे खेतों में पानी भरिया है, तारण का सहयोग दिया है। वो हम के कहेंगे वो जो हमने कि मैं आदेश देगा कि दे तो त्यार पावांगे। किसान खुद हो गया अपने तो इसी एरिया में वाह होगी रामपाल महाराज की। पहला रामपाल महाराज का कोई आधार नहीं था इस एरिया में, ये सब जमींदार खुश होगी इस पर। रामपाल महाराज यार बहुत बढ़िया मदद करी है, भगवान से बढ़ के कहते हैं हम तो इसको। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बड़ा हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। और ऐसे कहते हैं ऐसे ऐसे संत तो हर एक जगह में होने चाहिए। हाँ, जो कि जैसे पहले बात तो सोने चिड़िया कहते थे ना, आज सोने चिड़िया हो जाएगी, ऐसे ऐसे संत होगी तो सारे भगवान है संत रामपाल जी। अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा है, पानी निकल जाए तो बढ़िया है, अच्छी सुविधाएं करी है। देखे ये तो कोल ले जाते नहीं उल्टा, इसे देगा जहाँ है। हाँ बिल्कुल, मैं अब बहुत अच्छी बात करी है। सबसे बड़ा हाँ धर्म है। बाबा जी ने बहुत बढ़िया काम कराया, जो सरकार ने नहीं कराया वो बाबा जी ने कराया है। 3 दिन पहले ही सरपंच साहब गए थे और तीसरे चौथे दिन महाराज ने सारा सामान भेज दिया। हम बार बार धन्यवाद करें महाराज जी का। तो दर्शकों यहाँ पर बलम्बा गांव का जो दूसरा पंचायत है, जैसे बहलवा बजाण, बलम्बा बजाण, उसका सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे कि इनकी डिमांड थी 3 मोटरों की और 30,000 जो है फिट पाइप की, तो आज यहाँ पर इनका सामान मोटरें आप देख रहे हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। 3 स्टार्टर हैं, सारा सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर आए हुए एक बार सेवादारों से हम बातचीत करेंगे। सत साहब जी, ग्राम पंचायत बलम्बा बजान ने जो गुर्जों के चरणों में प्रार्थना लगाई थी, उसमें 3 मोटरें 15 HP की 20,000 फुट पाइप इन्होंने गुर्जों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी। आज गुर्जों के आदेशानुसार सभी सेवादार इस सामान को लेके यहाँ पे बलम्बा गांव बजान में पहुंचे हैं और ये पूरा सामान आज पंचायत के हवाले कर दिया है गुर्जों के आदेशानुसार। इसमें इन्होंने इनका जो प्लम्बर इस सेवा को, इस कार्य को करेगा, तो उसने ये इनको पंचायत को, सरपंच को या गांव के किसी भी गणमान्य व्यक्ति को ये भी बोलना पड़ेगा, अगर गुर्जों ने ये सामान कम भेजा है, ये सामान हमारे को ला के दे, तब लाइन चालू हो पाएगी। गुरुजों ने इतनी दया बख्शी है, सभी सामान गुरुजी अपनी नज़रों के सामने से निकाल के चेक करके तब हमारे को आदेश देते हैं, अब बेटा आप इस सामान को उस गांव की पंचायत को सौंप के आओ। आज सारा सामान पंचायत के को सौंप दिया है जी। सरपंच जी, सारा सामान आ गया, हैंडओवर कर लिया, क्या क्या प्राप्त हुए पर जानकारी दी? हाँ जी, सारा सामान आ गया है, चेक कर लिया मैंने अपना। और क्या क्या सामान प्राप्त हुआ, नाम बताओ। इसमें जी 3 मोटर हैं और जो मोटरों में सामान लगता है, पाइपलाइन है, सारा सौदा कंप्लीट है, सारा सामान है। पाइप 20,000 फिट थे और 3 मोटर, सारे स्टार्टर वगैरह सारा सामान ले? हाँ, सारा सामान ले लिया जी। यहाँ पर ग्राम पंचायत बलम्बा बजान के सरपंच जी ने सारा सामान जो है हैंडओवर कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ है। थोड़ा जगह यहाँ पर कम है, इसलिए सामान जो है एक साथ रखा गया है, लेकिन कंप्लीट सेट जो है इनको उपलब्ध करवाया गया है। और यहाँ पर अब जो बलम्बा ग्राम पंचायत का सामान रखा है यहाँ पर, क्योंकि 2 पंचायतें एक साथ यहाँ पर सामान आया दोनों का। 3 मोटर उनकी थी, 4 मोटर इनकी थी, और इनका जो सामान है यहाँ पर रखा हुआ है सारा, 4 मोटर इनकी, 3 मोटर उनकी, 20,000 पाइप उनके, सारा सामान जो एडिशनल सारा सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी सत साहब। सरपंच जी, सारा सामान जो आपने प्रार्थना पत्र में लिखा तो सारा सामान प्राप्त कर लिया है? जो प्रार्थना पत्र में लिखा है उससे ज्यादा प्राप्त कर लिया जी हमने। तो खाली 30,000 फुट पाइप और ये 15 HP की 4 मोटर लिखी थी, लेकिन इन्होंने इसके साथ में जो हैंडी भी और ये सुंडिया भी और ये पाइप भी जो लिखा था उससे भी ज्यादा प्राप्त कर लिया। हाँ जी, सामान हैंडओवर कर लिया है? बिल्कुल हैंडओवर कर लिया, सारा सामान मिल गया।
सारा सामान यहाँ पर रखा है, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी सारा उपलब्ध करवा दिया। हाँ जी, जो प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी, गुरुजियों के आदेशानुसार आज ये पूरा सामान 4 मोटरें 15 HP की 30,000 फुट पाइप आज सभी सेवादार लेके यहाँ पे गुरुजियों के आदेश अनुसार पहुँचे हैं। और ये पूरा सामान आज ग्राम पंचायत बड़म्बा को सरपंच जी की मौजूदगी में और गणमान्य व्यक्तियों के गांव के जो जिम्मेदार भगत हैं, जिम्मेदार सेवादार हैं, इनकी कमेटी है, उनके नज़रों के सामने आज गुरुजियों की दया से सारा सामान आज सौंप दिया जी सरपंच जी को। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको सौंप दिया गया है। और आज जो ये चमत्कार पलम्भा में हुआ है, इससे पहले ऐसा इस गांव में कभी नहीं हुआ। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर बलहम्मा गांव की दोनों पंचायतों के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की भी है जिसने 2 पंचायतों में बंटे एक गांव को एक साथ खड़ा कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकल जाएंगे।